जय हिंद दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 3 विद्युत रसायन का मोस्ट एमपी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 5 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन में आप लोग को अथवा भी देखने को मिलता है। मतलब 5 नंबर लाना यहाँ से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग को मैं केवल 9 क्वेश्चन देता हूँ और 9 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल भी यहाँ से नहीं पूछा जाता है। 100% इसकी गारंटी है। अगर आई इस 9 क्वेश्चन में से कोई 10वां क्वेश्चन आता है तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा यहाँ से। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा एवं इकाई लिखिए। ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है। एक इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट भी है, एक इसका न्यू कॉन्सेप्ट भी है। मतलब दोनों डेफिनेशन को आप लोग को लिखना पड़ेगा। साथ में इसका उदाहरण भी बताना बहुत ज़रूरी है। साथ में ये भी बोला है, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा एवं इकाइयाँ लिखिए। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कुलराज के नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। ये क्वेश्चन है जिसको बोर्ड एग्जाम ने अभी तक लगातार 4 बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। मतलब इसके आने की जो चांसेस है वो अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रहे बोर्ड एग्जाम उसको 4 बार ही पूछता है, 5वां बार बिल्कुल भी नहीं पूछता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी विशेषता एवं अनुप्रयोग लिखिए। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। 2025 के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है। इस क्वेश्चन को रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको सटीक और सही इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा, साथ में इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ननस्ट समीकरण की सहायता से विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है 2025 के लिए आने वाला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये। अभी तक बोर्ड एग्जाम इसको पूछा नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है आप लोग के। फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 5, फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम क्या है। इसमें आप लोग को दो नियम देखने को मिलेगा। फैराडे के विद्युत अपघट्य का दो नियम है, प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम। तो दोनों नियम को यहाँ से लिखना था। प्राथमिक शेल द्वितीयक शेल में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, आप लोग इसमें केमिस्ट्री का अलग देखने को मिलेगा और फिजिक्स का भी अलग देखने को मिलेगा। तो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में लिखना है और फिजिक्स वाला फिजिक्स में लिखना है। दोनों को मिक्स करके बिल्कुल नहीं लिखना है यहाँ से। ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी का जो पैटर्न है उसमें ये आने वाला क्वेश्चन है आपका। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मोल कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं परमाणिक हाइड्रोजन युक्त से बने विद्युत रासायनिक शेल का नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब आप लोग को एक तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड लगाना है तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाना है और एक ऐसा सेल का निर्माण करना है जिसको हम लोग बोलेंगे विद्युत रासायनिक सेल है। 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन है जो अभी का पैटर्न से पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को कैसे भी करके क्वेश्चन को कठिन बनाना रहता है। तो कठिन बनाने के लिए वो क्या करता है, 4-5 क्वेश्चन को ऐड करके दे देता है, जिससे क्वेश्चन है वो थोड़ा कठिन बन जाता है। इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 मोल Al3+ को Al में हम इसको अपचयन करेंगे और अपचयन जैसे ही करेंगे तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी इसको यहाँ से बताना है। सेकेंड दिया हुआ है, 1 मोल कॉपर जिसमें +2 है को कॉपर में, 1 मोल MnO- को Mn2+ में, 1 मोल H2O को O2 में, 1 मोल FeO को Fe2O3 में,
इसको हम लोग अपचयित करेंगे तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी उसको यहाँ से बताना है। ये भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये अभी के पैटर्न से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। दूसरा दिया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ NgNO3 का जलीय विलयन। जैसे ही हम लोग सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जलीय विलयन मिलाते हैं तो मिलाने से उत्पाद का यहाँ पर नाम बताना है कि कौन सा उत्पाद यहाँ से बन रहा है। ये भी क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी सिलेबस में इस क्वेश्चन को आप लोग को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए कितने फैराड विद्युत विद्युत की आवश्यकता होगी। जिसमें पहला दिया हुआ है गलित CaCl2 से 20 20 ग्राम Ca। दूसरा है गलित Al2O2 से 40 ग्राम Al। इसमें आप लोग को कितना विद्युत की आवश्यकता होगी मतलब आवेश को ही यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। जिसमें पहला दिया हुआ है 2Cr प्लस 3D2 प्लस बराबर 2Cr3 प्लस, ये एक ही फॉर्म में रहेगा, प्लस 3CD। दूसरा दिया है Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस बराबर Fe3 प्लस, जो एक फॉर्म में रहेगा, प्लस Ag। लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। संचारण क्या है, इसकी कार्यविधि समझाते हुए दो उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 2025 के लिए। अब 2025 में कौन कौन सा क्वेश्चन को पूछा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है संचारण क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाते हुए दो अनुप्रयोग लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जो 8 क्वेश्चन है जिसको अभी तक नहीं पूछा गया है 2025 में, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है पहला और दूसरा को, दूसरा का पहला और दूसरा को नहीं पूछा गया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। आगे 7 क्वेश्चन को पूछा गया है यहाँ से, इसको तो पूछ लिया है, मतलब इसके आने की चांसेस है वो कम है। लेकिन आप लोग को ननस्ट का समीकरण है जिसको अभी तक नहीं पूछा गया है, इसके आने की चांसेस है वो 100% है इस बार। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी विशेषताएं अनुप्रयोग लिखिए। इस क्वेश्चन को भी 2025 में पूछा जा सकता है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो आपका हो गया 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप लोग को पांचवा से लेना है जिसमें फैराडे का विद्युत अपघट्य नियम क्या है, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में अंतर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ये 2025 के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है। 4 क्वेश्चन हो गया। एक आपका 7वां क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करना है। 2025 के लिए 5 क्वेश्चन है जिसको अच्छे से देख लो, अच्छे से रट्टा मार लो। रट्टा मारने का वैसे भी ज़रूरत ही नहीं है, आपको जो समझ में नहीं आता है उसपे कमेंट करना, मैं उसका आंसर आपको सटीक और सरल भाषा में बताने वाला हूँ। और आपको ऐसा समझाऊँगा कि आप उसको दोबारा भूल नहीं पाओगे। वो कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे यहाँ से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।